बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज के मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी के बाइस बेशतर अफराद सारा दिन चलते फिरते गुजारते हैं, जिसके नतीजे में जल्दी मसाइल का ख़तरा बढ़ जाता है। मट्टी से बराह रास्त राब्ता पैर की जिल्द को जिस्म के दीगर हिस्सों के मुकाबले में बहुत जल्द खुश्क कर देता है। जब मौसम सरमा में दर्जा हरारत कम होता है तो ये मसला बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में एड़ियों की जिल्द फट जाती है और एड़ियों की जिल्द खुश्क हो जाती है। वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे एक घरेलू नुस्खा बताएंगे कि जिसके इस्तेमाल से एड़ियों का खुश्क हो जाना और एड़ियों का फटना और एड़ियों के दर्द से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो जाएगी। तो चलिए वीवर्स, आज का ये नुस्खा शुरू करते हैं। वीवर्स, नुस्खा शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, आप अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज अली हेल्थी टिप्स ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सकें। वीवर्स, इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनमें सबसे पहली है एक मोमबत्ती। सबसे पहले हमने एक मोमबत्ती ले लेनी है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है वैसलीन। वीवर्स, के बाद हमने तीसरी चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है शलजम, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद जो चौथी चीज़ ऐड करनी है वो है प्याज। फिर इसके बाद हमने कोई सा भी लोशन ले लेना है। और लास्ट में हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। वीवर्स, हमें इस नुस्खे के लिए इन 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी। वीवर्स, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और उसको हल्की आंच पर रख देना है। अब इसमें से हमने मोमबत्ती लेनी है। मोमबत्ती का धागा निकाल कर इसको टुकड़ों में करके हमने इस कढ़ाई में डाल देना है और इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है। ये देखें वीवर्स, मोमबत्ती अब पिघलना शुरू हो गई है और उसके लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गई है। वीवर्स, अब हमने इसमें वैसलीन ऐड कर देनी है। वैसलीन भी इसमें ऐड होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। 2 चम्मच वैसलीन हमने इसमें इस तरह से डाल देनी है और इसको मिलाना है। इस तरह से अच्छी तरह से मिलाना है कि दोनों महलूल आपस में अच्छी तरह शामिल हो जाएं, मिल जाएं। फिर इसके बाद हमने जो प्याज लेना है उस प्याज का अर्क बना लेना है। किसी भी ब्लेंडर में डालकर प्याज को ब्लेंड करना है और प्याज का पानी निकल आएगा, जिसे प्याज का अर्क भी कहा जाता है। और ये प्याज का अर्क अब हमने इसमें शामिल कर देना है। वीवर्स, तीनों चीज़ें आपने तकरीबन हम वज़न ही रखनी है। चूँकि हमने थोड़ी सी बनाकर आपको ये दिखाई है, लाजमी नहीं है कि एज़ इट इज़ ही आपने इसको फॉलो करना है। अगर आपको ज़्यादा मिकदार में ये चीज़ चाहिए तो आप इसको ज़्यादा मिकदार में डाल सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि तीनों चीज़ें हम वज़न हो। फिर इसके बाद हमने वीवर्स शलजम का पानी भी इसमें डाल देना है। वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको शलजम दिखाया था। हमने इस शलजम को ब्लेंड करके उसका कुछ इस तरह से पानी निकाला और फिर उसको इस महलूल में शामिल कर दिया है। अब हमने इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखें वीवर्स, हल्की आंच पर पकने के बाद अब ये महलूल कुछ इस तरह से होने लग जाएगा। वीवर्स, आपने इस महलूल को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए। वीवर्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस करेंगे तो आप ये नुस्खा नहीं सीख पाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारा फेसबुक पेज अली हेल्थी टिप्स और यूट्यूब चैनल अली हेल्थी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीवर्स, अब हमने इसमें कोई सा भी लोशन ऐड कर लेना है। हमने ये बेबी लोशन लिया है और इसमें हम 1 चम्मच डालकर 1 से 2 चम्मच डालकर इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें वीवर्स, जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है।
बेबी लोशन के ऐड कर देने से इस महलूल का मॉइस्चराइज़र भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उसमें एक अच्छा फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें प्याज का पानी डाला है, प्याज की थोड़ी सी बदबू भी होती है, तो ये लोशन उस प्याज की बदबू ख़त्म कर देगा और इस महलूल में तकरीबन अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। व्यूअर्स, चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल दरमियानी सी रखनी है। इसके बाद हमने इसमें व्यूअर्स एंड में 2 चम्मच ग्लिसरीन मिला देनी है, जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। बस महलूल जब इस तरह से हो जाए तो फिर उसको आपने चूल्हे से उतार देना है और एक साफ़ बर्तन में डालकर ठंडा होने के लिए रख देना है। वीवर्स, आपका ये नुस्खा तकरीबन तैयार हो गया है। वीवर्स, अब इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल कैसे करना है? जी हाँ वीवर्स, सबसे पहले आपने ये नुस्खा रात सोने से पहले फटी एड़ियों पर अच्छी तरह से लगाना है। फटी एड़ियों पर लगाकर फिर आपने उस पाँव पर आपने एक सॉक्स चढ़ा देना है ताकि उस जगह पर आपकी हवा ना लग सके, और फिर आपने उसके ऊपर कंबल या चादर जो भी आप ओढ़ते हैं ओढ़ लेनी है और सो जाना है। वीवर्स, 3 से 4 दिन लगाने के बाद ही आपको इसमें वाज़ेह तब्दीली महसूस होने लगेगी और आपकी फटी एड़ियों में दर्द या एड़ियों का फटना और फटी हुई एड़ियों का खुश्क होना, ये तीनों बीमारियां तकरीबन जड़ से ख़त्म होने लग जाएंगी। तो वीवर्स, उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीवर्स, आप भी किसी भी नुस्खे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके उस नुस्खे या उस बीमारी के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उस नुस्खे के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। वीवर्स, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।